हाय एवरीवन, वेलकम टू असलम कोडिंग। सो आज का प्रॉब्लम है काउंट एंड से, दैट इज़ लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 38 एंड ये एक मीडियम कैटेगरी प्रॉब्लम है। सो इसमें प्रॉब्लम क्या बोला है कि द काउंट एंड से क्या है, इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट स्ट्रिंग्स डिफाइंड बाय रिकर्सिव फार्मूला। ऐसे वहाँ पे क्या दे रहा है कि काउंट एंड से अगर हम 1 का निकालेंगे तो 1 होगा, एंड काउंट ऑफ से n का अगर निकालेंगे तो ये क्या होगा, रनिंग लेंथ उसका क्या होगा, n-1 पे होगा। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले इसमें देखो क्या दिया है। सो काउंट एंड से हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 का निकालेंगे। तो काउंट एंड से जो फंक्शन है हमारा, इसका देखो कैलकुलेशन कैसे होता है कि काउंट एंड से की जो वैल्यू होगी हमारी, काउंट प्लस डिजिट, ये इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। काउंट एंड से की वैल्यू क्या होगी, काउंट प्लस वो डिजिट कितनी बार आया है उसके इक्वल हो रहा है, उसका काउंट रहेगा और उसका डिजिट। अब जैसे हम लोग देखते हैं n, अगर हम लोग n हमारा नंबर्स रहेगा, सपोज अगर n की वैल्यू हमारी 1 है तो उस केस में क्या होगा, हमारा 1 आएगा, क्योंकि 1 जो है एक ही बार है तो 1। अगर हमने n की वैल्यू 2 दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, हमें पिछले वाले आंसर से चेक करना होगा। तो देखो काउंट एंड से क्या करेगा, काउंट की अगर हम लोग बात करेंगे, काउंट साइज़ की बात करेंगे तो 1 है, और ये कितनी बड़ा है, इसका साइज़ कितना है, 1 है। सो सिमिलरली हम लोग n=3 पे देख सकते हैं। तो जो हमारा प्रीवियस आंसर आया n=2 पे, दैट इज़ 1 1। तो यहाँ पे क्या है कि जो काउंट हम लोग देखेंगे 1 1 जो हमारा 2 बार आया है, तो इसलिए काउंट हो गया हमारा 2, और कौन सा डिजिट 2 बार आया तो 1 आया था, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ 2 1। सो आप एक बार फिर से देखो, अगर n की वैल्यू में 1 लिया तो आंसर 1 है, n=2 लिया तो हमारा आंसर 1 1 आया, n=3 लिया तो हमारा आंसर 2 1 आया। सिमिलरली n=4 लेंगे तो जो हमारा प्रीवियस आंसर 2 1 है, उसमें देखो जो 2 डिजिट है वो एक बार आया है, और वो डिजिट क्या था 2, फिर 1 जो था हमारा वो एक बार आया है, और डिजिट क्या है 1। सो n=4 पे हमारा आंसर आ गया 1 2 1 1। सो इस तरह से हमें ये काउंट एंड से प्रॉब्लम सॉल्व करना था। एक बार अच्छे से और समझ लेते हैं, मतलब जिन लोगों को अगर नहीं समझ, लेकिन n से हमने 5 लिया तो प्रीवियस आंसर हमारा क्या था 1 2 1 1। सो यहाँ पे देखो जो 1 हमारा आया है, इसका काउंट है 1 और ये डिजिट हमारा 1 है। 2 की बात करेंगे सिमिलर, तो इसका काउंट है 1 और ये डिजिट हमारा 2 है। फिर यहाँ पे हम लोग 1 1 इसकी बात करेंगे तो इसका काउंट आया हमारा 2 टाइम्स और ये डिजिट हमारा क्या था 1 था। सो n=5 पे आंसर हमारा हुआ 1 1 1 2 2 1। सो इस तरह से हमें क्या करना था, सोल्व करना था। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। नाउ लेट अस स्टार्ट राइटिंग द कोड। कोडिंग पार्ट इज़ वेरी सिंपल। एक बार अगर तुमने प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया, लाइक एक एक कॉन्सेप्ट, उसकी वर्किंग बिहाइंड कैसे वर्क कर रहा है, तो मतलब कोड करना तो ईजी होता है। सो नाउ इट्स द कोडिंग पार्ट। सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, लेकिन इफ़ n=1 होगा तो हम रिटर्न कर देंगे 1, क्योंकि ऑलरेडी नोन है। आफ्टर डेट हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करेंगे प्रीवियस, और वो क्या करेगा, काउंट एंड से को n-1 पे कॉल कर देगा, और एक हम रिजल्ट वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू भी हम लोग क्या कर देंगे, एम्प्टी रखेंगे। एंड देन हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा i=1 से रहेगा, एंड उसकी वैल्यू क्या होगी, प्रीवियस डॉट लेंथ तक चलेगी, एंड i++। सो ये था हमारा लाइक फॉर लूप हमारा i=1 से i प्रीवियस डॉट लेंथ एंड i++। और इसके अंदर हमें क्या करना है कि एक कंडीशन लगाना है, लाइक उसमें हम चेक करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू हम बना लेंगे ऊपर स्टार्टिंग में, जो काउंट स्टोर करेगा वो 1 है, और फिर चेक करें अगर हमारा जो प्रीवियस ऑफ i वैल्यू है और प्रीवियस ऑफ i-1, इसलिए तो हमने 1 से स्टार्ट करा, उसके पिछले वाले 0 पे होगा, उन दोनों को अगर चेक कर लेंगे, अगर उन दोनों की जो डिजिट्स होगा उसके अंदर वो सेम रहेंगे तो हम क्या कर देंगे, काउंट की वैल्यू को प्लस कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। अगर मान लो डिफरेंट आ गया तो हम क्या करेंगे, एल्स में जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट के अंदर 2 स्ट्रिंग करके जो काउंट था उसको स्ट्रिंग बना करके उसको हम रिजल्ट के अंदर ऐड कर देंगे। जैसे 1 मतलब 2 बार आया था तो उसका जो काउंट रहेगा वो स्टोर हो जाएगा, 2 स्ट्रिंग काउंट प्लस प्रीवियस ऑफ i-1 जो डिजिट था तुम्हारा वो आ जाएगा। तो हमने ऑलरेडी बताया था कि काउंट एंड से में क्या होता है आपका, कि आपका काउंट रहेगा उसके बाद वो डिजिट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंट को फिर से 1 सेट कर देंगे, और लास्ट में जब ये सारा लूप चल जाएगा तो हम क्या करेंगे कि रिजल्ट की जो वैल्यू होगी उसमें फिर से हम क्या कर देंगे, 2 स्ट्रिंग जो बचा हुआ काउंट, और उसमें प्रीवियस डॉट बैक जो लास्ट में हमारा बचा होगा उसको, और एंड हम क्या करेंगे, अपना रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। सो ये रहा हमारा प्रॉब्लम, दैट इज़ 38, दैट इज़ काउंट एंड से। काफ़ी सिंपल था, जस्ट आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी थी, दैट इज़
एक हम लोग काउंट रखेंगे और दूसरा उसका डिजिट, कौन सा डिजिट है वो। अब इसको हम थोड़ा रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। सो वी हैव सबमिटेड आवर कोड। सो यहाँ पे अभी कुछ एरर्स हो रहा है, लाइक रिजल्ट प्लस इक्वल टू हमें एरर आ रहा है, लाइक टू स्ट्रिंग तो है, मतलब यहाँ पे कुछ गलती हो रहा था। लाइक यहाँ पे प्लस है प्रीवियस ऑफ i-1, तो इसको ठीक करते हैं पहले। हाँ, सो हमने क्या किया, अच्छा वहाँ पे रिजल्ट करना था, रिजल्ट हमने कर दिया था। अभी ठीक हो गया, ट्राई रन करते हैं तो हाँ, इसका ये प्रॉपरली हमारा कोड रन हो चुका है। तो होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेरी वेल एंड यू ऑल्सो लर्न टू कोड। डू सब्सक्राइब असलम कोडिंग फॉर